हैं CQTech यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्लोबल यू ग्रेड स्कॉलरशिप के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया था और अब की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको हिंट बताऊंगा और आपने अपने हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से आंसर्स को जो एडजस्ट करना होगा। लेकिन ये भी हिंट्स आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है जी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में सबसे पहले आपने अपने बैकग्राउंड सिटी के बारे में बताना है, पिछली आपने जो एजुकेशन हासिल की, मैट्रिक एफएससी, उसके बारे में बताना है कहाँ से हासिल की। उसके बाद जो आप जिस फील्ड में पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताना है और ये बताना है कि आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और आपने अपनी चॉइस से इस फील्ड को चूज़ किया है। उसके बाद आपने कुछ अपनी इंटरेस्ट के बारे में बता देना है, कुछ हॉबीज़ के बारे में बता देना है और आपने बता देना है कि आप आखिर में एंडिंग लाइन ये करनी है कि आप इस स्कॉलरशिप के बारे में मोटिवेटेड हैं और आप इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और ताकि आप कुछ अच्छा सीख सकें यूएस में जाके। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ वुड यू एबल टू सर्वाइव इन यूएसए। तो इसमें आपको अपने जो है मेरिट्स के बारे में डिस्कस करना है। मेरिट्स मतलब है कि आपको अपनी खुसूसियात, यानी सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि आप एडॉप्टेबल हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को तब्दील कर देते हैं। उसके अलावा आपके अंदर अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं, अपने काम वगैरह मैनेज कर लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जो अपने घर से दूर रह के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में, उनके लिए बहुत अच्छा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि वो घर से दूर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, अपना खाना पीना सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, स्टडीज़ अच्छे मैनेज कर रहे हैं और एडाप्टेबल हैं इन्वायरमेंट को। तो इस तरह से कुछ आंसर बना के दे सकते हैं। उसके अलावा जो है, हैव यू एवर बीन टू यूएस, कभी आप यूएस आए तो जस्ट बता दें। अगर आप कभी नहीं आए तो नहीं आए, अगर आप आए तो यस कह दें। उसके बाद आता है कि आखिर में एक क्वेश्चन, सबसे आखिर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यानी आपका कोई इनसे सवाल है। तो आपने इसमें लाजमी कहना है कि यस आई हैव अ क्वेश्चन, यानी मेरा आपसे एक सवाल है। और उनसे ऐसे सवाल पूछना है जो आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा हो या आपको उनकी वेबसाइट से कुछ मटेरियल ना मिल रहा हो, या आपको इस तरह से सवाल उनसे करना है कि वो भी आपसे इम्प्रेस हो। फॉर एग्जांपल आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि what is the monthly stipend I will get थ्रू दिस स्कॉलरशिप, यानी मैं इस स्कॉलरशिप के ज़रिए मंथली कितना स्टाइपेंड जो है वो लूँगा। इसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक सैम्पल क्वेश्चन बता दिया। अच्छा, उसके अलावा जो है रिलेटिव फॉर्म में से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूएस, तो कोशिश करें इसका आंसर नो ही दें कि नहीं है आपके रिलेटिव। अगर आपका कोई बहन, भाई, वालिद या वालदा वो हैं यूएस में या आते जाते रहते हैं, सिटीज़नशिप है, तो उनके बारे में बताएं, बाकी किसी के बारे में ज़रूरत नहीं है। हैव यू विजिटेड यूएस बिफोर, बता दें कि आप विज़िट किया है तो ठीक है, नहीं विज़िट किया तो नो बता दें। उसके बाद आ जाता है जी, हैव यू प्ले एनी लीडरशिप रोल सो फार, कोई आपने लीडरशिप रोल परफॉर्म किया है। या आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म से क्वेश्चन आता है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर लीडरशिप रोल लिखा है, कोई अपने 10th क्लास में कोई ऐसा लीडरशिप रोल किया हो, क्लास को रिप्रेजेंट किया हो, किसी स्पीच में आपने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, आपकी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो और आपने टीम को लीड किया हो, तो ऐसा लीडरशिप रोल अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा तो आपको यहाँ बताना होगा। उसके अलावा जो है, डू यू वांट टू इम्प्रूव योर लीडरशिप स्किल, तो आपने कहना है कि यस आप जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं लीडरशिप स्किल और इस स्कॉलरशिप के ज़रिए आप जो है बाहर से अच्छा पढ़ के आएंगे और फिर पाकिस्तान में आके जो है मुख्तलिफ टीम प्रोजेक्ट्स जो है वो लीड करेंगे और जो है बाहर से जो स्किल सीख कर आएंगे उनको जो है यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो लीडरशिप स्किल के बारे में ऐसा आपने बता देना है। अच्छा, उसके अलावा जो है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और वो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो उनका एग्जैक्ट आंसर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के मुताबिक ही देना है। तो सबसे पहले आता है कि व्हाई यू थिंक दैट यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, आप क्यों समझते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो आपने बताना है कि जी आप जो है वहाँ जाके अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके कल्चर के बारे में सीख के आएंगे, यूएस के कल्चर के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और आपकी जो फील्ड है, आप जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप उसके अंदर रिसर्च करना चाहते हैं और वो रिसर्च आप जो है यूएस में कुछ मंथ गुजार के उसके बारे में रिसर्च स्किल्स सीखेंगे, अपनी रिसर्च के बारे में, और अच्छे रिसर्च स्किल्स सीख के आप पाकिस्तान आएंगे और मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि आप जो है अडाप्टेबल हैं, आप इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो सकते हैं, तो आपको यूएस जाने में कोई इशू नहीं है और आप समझते हैं कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और आप पाकिस्तान का कल्चर वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे एट्सेट्रा, आप कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में भी मौजूद हैं। एंड व्हाट बेनिफिट्स यू कैन गिव टू पाकिस्तान एंड यूएस थ्रू दिस स्कॉलरशिप।
सबसे पहले तो यूएस की बात करें, आप यूएस जाएंगे, यूएस जाके आप अपना कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे, अपने पाकिस्तान कंट्री के बारे में बताएंगे, आप जो है ऑनलाइन आप यूट्यूब वीडियोस दिखा के उनको अपने जो नॉर्थन एरियाज़ और बाकी जो एरियाज़ हैं उनके बारे में दिखाएंगे, और अपने जो कौमी फल है, कौमी जानवर, कौमी यानी चीज़ों के बारे में उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। और उसके अलावा जो है आपको आप पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दे सकते हैं, तो आपने ये बताना है कि आप जो है पाकिस्तान जब वापस आएंगे यूएस स्कॉलरशिप से होके, तो आप जो है यहाँ जो स्किल्स आपने सीखे होंगे, लैब स्किल्स जो यहाँ आके आप इम्प्लीमेंट करेंगे लैब के अंदर, जो आप सीख कर आएंगे वहाँ वो अपने क्लासमेट्स को, जो क्लास फेलोज़ को बताएंगे। और आप जो है जो भी आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी वो अपने स्टूडेंट्स अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, अपने जूनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह ही आपने जो है क्या देना है कि आपके जो है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो आप जो है वहाँ लोगों को क्रिकेट के बारे में भी बता सकते हैं। तो खैर आप इसके बारे में मज़ीद लिख देंगे इस तरह। अच्छा, वाई यू हैव अप्लाइड फॉर द ग्लोबल यू ग्रेड स्कॉलरशिप, यानी आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई क्यों किया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये कहना है कि आप जो है समझते हैं कि आप यूएस जाएंगे और आप कुछ अच्छा सीख के आएंगे, यूएस एडवांस्ड रिसर्च स्किल्स, क्योंकि उनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, उनका एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा है, वहाँ से वो अच्छा कुछ ना कुछ आप अच्छा सीख के आएंगे। और आप जो है कुछ अगर आप कम्युनिटी सर्विस परफॉर्म करते रहे हैं, तो कम्युनिटी सर्विस जो है वहाँ जाकर भी आप कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खैर ये पिछले ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ यू विल इम्प्लीमेंट योर लर्निंग आफ्टर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। ये मैंने बता दिया कि आप किस तरह अपने स्किल्स यहाँ आके इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आपने ये नहीं कहना, आपने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने ये नहीं कहना कि पाकिस्तान आके आप इस स्कॉलरशिप के ज़रिए गवर्नमेंट जॉब लेंगे, ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में आसानी होगी, ठीक है, आपको जो है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे। आपने ये नहीं कहना, आपने ये कहना है कि आप वापस आएंगे और वापस आके जो चीज़ें सीखी होंगी वो यहाँ आके अपनी पढ़ाई के अंदर, अपने जो है सोशल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, और मज़ीद आगे इस पर काम करेंगे और लोगों को भी इससे फ़ायदा देंगे, पाकिस्तान के लोगों को। अच्छा, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन फ्यूचर, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपको आंसर इस तरह देना चाहिए कि आप जो है वापस आने के बाद अपने जो है जो रिसर्च स्किल आप वहाँ से सीख के आए होंगे अपनी फील्ड के अंदर, उन रिसर्च स्किल्स पे काम करेंगे और फिर आप एमफिल की तरफ जाएंगे, एमफिल की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे, अगर आपको जो है स्कॉलरशिप अगर इन कंट्री मिलता है तो ठीक है, लेकिन बाहर के स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई करेंगे और आप अपना रिसर्च जो है वो जारी रखेंगे। और ये आपको जो है रिसर्च करने में ये 6 महीने आपके जो है आपकी पूरी ज़िंदगी जो है इस साथ देंगे। और इस तरह करके आप लिख सकते हैं। मज़ीद ये कि आप कम्युनिटी सर्विसेज का आपसे सवाल करेंगे। कम्युनिटी सर्विस का फॉर्म भी आपने फ़िल किया होगा, उसके अंदर आपने लाजमी अपनी कम्युनिटी सर्विस के बारे में लिखना है। अब कम्युनिटी सर्विस होती क्या है, बेसिकली ऐसी सर्विस जो पब्लिक को आप दे रहे हों या पब्लिक के फ़ायदे के लिए परफॉर्म कर रहे हों, ऐसी सर्विस जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, और वॉलंटियरली आप इस काम को कर रहे हों। इससे आपको जो है आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो इस सर्विस को परफॉर्म करके। फॉर एग्जांपल आप कोई चैरिटी बेसिस काम कर रहे हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप जो है कुछ ऐसी आपने एक ऐसी छोटी सी ये समझ लें ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो गरीब लोगों को खाना खिलाती है, ठीक है, और मतलब इस तरह की आप कुछ कम्युनिटी सर्विस कह सकते हैं। और इस कम्युनिटी सर्विस के बारे में आप इसका उसी तरह ही जवाब देंगे। और आखिर में ये बताता चलूँ कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के आगे पीछे ही आपसे पूछे जाएंगे, और कोशिश करनी है आपने जो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखा है उन सारों को अच्छी तरह तैयार कर लें, उन सारे पॉइंट्स को, और उन्हीं पॉइंट्स की बेसिस पे इन क्वेश्चंस के जितने भी बताए मैंने क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने पर्सनल स्टेटमेंट से ही देने हैं। और अगर आपकी ये चीज़ें यानी ये मोटिवेशन के बारे में या आपके फ्यूचर के बारे में आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में ही नहीं है, तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट मेरे भाई बिल्कुल बेकार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे पहले वाली वीडियो लाजमी देखें, और मज़ीद नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मज़ीद अगर किसी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।